मगर खुदा फरमाता है तू मेरे लिए घर नहीं बनाएगा बल्कि मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा। क्या खूबसूरत बात है। तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे, आमीन। मेरे मोहतरम अजीज बहनों, आज का जो कलाम मुकद्दस लेकर हाजिर हुआ हूँ वो कुछ यूं इस तरह से है। दूसरा सामुएल उसका 7 पाप 4 आयत से लेकर 17 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, चलो आज के कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं और आज के कलाम मुकद्दस को सीखते हैं कि खुदावंद हमें आज के कलाम मुकद्दस में क्या फरमाता है और क्या हमारे लिए हिदायत बख्शता है, आमीन। ये हिस्सा उस रात से शुरू होता है जब खुदावंद का कलाम नबी नातन पर नाइल होता है। खुदावंद नातन को भेजता है कि वो बादशाह दाऊद को ये पैगाम दे। दाऊद नबी खुदा के लिए घर हैकल बनाना चाहता था, मगर खुदा फरमाता है तू मेरे लिए घर नहीं बनाएगा बल्कि मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा। क्या खूबसूरत बात है। जहां घर से मुराद इमारत नहीं बल्कि नस्ल, संतलत और दायमी वादा है। खुदा दाऊद से वादा करता है तेरी नस्ल तख्त पर बैठेगी, तेरी संतलत हमेशा कायम रहेगी। मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। अगर वो खता करे तो तदीब होगी, अगर वो खता करे तो तदीब होगी, मगर मेरा फजल उससे ना हटेगा। ये वादा आखिरकार खुदावंद यीशु मसीह में पूरा होता है जो दाऊद की नस्ल से है और जिसकी बादशाही अबदी है। तशरीह और रूहानी पैगाम। खुदा इंसान के मंसूबे से बड़ा मंसूबा रखता है। दाऊद का इरादा नेक था मगर खुदा का मंसूबा उससे कहीं बड़ा था। जहां पर हमें एक सबक मिलता है, हम खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं मगर खुदा पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुका होता है। खुदा कहता है मैं बनाऊंगा। दाऊद घर बनाना चाहता था, खुदा ने कहा मैं तेरी नस्ल, तेरा नाम, तेरी संतत बनाऊंगा। ये क्या खूबसूरत बात है। खुदा ने कहा मैं तेरी नस्ल, तेरा नाम, तेरी संतलत बनाऊंगा। निजात हमारे कामों से नहीं, निजात हमारे कामों से नहीं बल्कि खुदा के फजल से है। बाप और बेटे का रिश्ता। आयतों में खुदा फरमाता है मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। ये सिर्फ सलमान के लिए नहीं बल्कि रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा है। तादीब ये है मगर फजल खत्म नहीं होता। खुदा साफ कहता है अगर नस्ल खता करेगी तो सजा होगी, मगर मेरा रहम शौल की तरह ना हटेगा। यहां पर एक बात का हमें सबक मिलता है, खुदा अपने लोगों को छोड़ता नहीं, वो दुरुस्त करता है मगर रद्द नहीं करता। अबदी बादशाही खुदावंद यीशु मसीह की पेशगोई, तेरी संतलत हमेशा कायम रहेगी। ये वादा किसी इंसानी बादशाह में पूरा नहीं हुआ बल्कि खुदावंद यीशु मसीह में पूरा हुआ जो दाऊद की नस्ल से मगर अबदी बादशाह है। आज हमारे लिए ये पैगाम था, आज हमारे लिए ये पैगाम था कि खुदावंद हमारी नीयत देखता है मगर वो अपने वक़्त और तरीके से काम करता है। अगर खुदा ने अभी नहीं कहा है तो उसका मतलब है कि वो इससे बेहतर तैयार कर रहा है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। तो आज का जिंदा पाक कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत ठहरे। आज का कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों को तब्दील करना शुरू कर दे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और इस वीडियो पैगाम को दूसरे बहनों भाइयों तक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे, खुदावंद आपको हमेशा
اپنے امان میں مضبوطی عطا کرنے کی ہمت اور طاقت بخشے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔